अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है, जल्दी से आप लोग नोट कर लें। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो तकरीबन दूध ले लिया है और सबसे पहले मैं अपने दूध को बॉईल करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा दूध ले लिया था, लेकिन लेना आपको ठंडा दूध है, क्योंकि हम कभी भी कस्टर्ड को जो घोलते हैं वो गर्म दूध में नहीं घोलते, उसके अंदर लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हम ठंडा दूध लेंगे अपने कस्टर्ड को थोड़ा सा घोलने के लिए। और इसके अंदर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कस्टर्ड। यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड का आधा पैकेट लिया है। अच्छी तरह से आप इसको डिज़ोल्व कर लें कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। यहाँ पे ये वाला कस्टर्ड लिया है, मैं आपको इसका ये पैकेट भी दिखा दूँ। नेशनल का है शायद, आप जो मर्ज़ी आए कस्टर्ड ले सकते हैं। और ये एक मीडियम साइज़ का पैकेट है और मैंने इसको आधा पैकेट ले लिया है। अच्छी तरह से इसको मिला लें बिल्कुल। हमारे दूध बॉयल हो चुका है। मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। आप लोग हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बोल चीनी का शामिल किया है इसमें, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हमारी शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसमें मिला लेना है कि हमारी शुगर इसमें बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर अपना कस्टर्ड शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपको शामिल करना है और साथ साथ मिलाते रहना है बिल्कुल, ताकि कोई भी इसमें लम्स क्रिएट ना हो। बिल्कुल आपका इसको रोकना नहीं है और चलाते रहना है। हम यहाँ इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे कि हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा इसको थिन नहीं रखना है कस्टर्ड को। देखें इस तरह से हमारा कस्टर्ड यहाँ पे थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमारा यहाँ पे कस्टर्ड पक गया है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो देखें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है मैंने और ना ही बहुत ज़्यादा पतला सा रखा है। अच्छा, अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूंगी और कस्टर्ड को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अच्छा, अब हम कस्टर्ड के लिए जेली भी तैयार करेंगे, तो मैं आपको जेली का भी बताती चलूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है, उसको मैंने बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है हमारे पानी के अंदर। और यहाँ अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपनी जेली। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप लोग जो मर्ज़ी चाहे वो ले सकते हैं, सभी बहुत मज़े की बनती हैं। लेकिन वनीला के ऊपर रेड जेली रखी हुई बहुत अच्छा कलर देती है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिया है। अच्छा, हमें ये तब तक यहाँ इसको पकाना है जब तक अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर हमारी जेली। बस जेली को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है यहाँ पर, बस इतना ही पकाना है कि हमारी जेली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे डिज़ोल्व हो गई है हमारी जेली इसके अंदर। हम इसको अब बस फ्लेम को बंद कर देंगे और जेली को हम यहाँ पे करेंगे ठंडा। तो यहाँ पे अब हम अपनी लगाएंगे फ्रूट्स की लेयर कस्टर्ड के साथ। सबसे पहले एक बाउल में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सेब की लेयर। सेब को मैंने यहाँ छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड की एक लेयर। कस्टर्ड के बाद हम इसमें लगाएंगे अपनी बनाना की लेयर। और अगेन हम इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। और फिर अगेन कस्टर्ड के बाद हम इस पे लगाएंगे अपनी ग्रेप्स की लेयर। और फिर ऊपर से दोबारा कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। और ऊपर से मैं अगेन सारे फ्रूट्स मिक्स करके इसके ऊपर डाल दूंगी।
अच्छा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, थोड़ा सा चिल हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर जेली की लेयर लगाएंगे एक। और यहाँ इसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी जेली की लेयर भी ऐड कर दी है। इसको आप अच्छी तरह से चिल करें, ठंडा सा आप इसको सबको सर्व करें ठंडा ठंडा। सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।